किया जाता है, जिसकी सादत हासिल करेंगे हाफिज मोहम्मद शफाकत मोहम्मद इलियास सत्तारी से कि वो स्टेज पे आए अपने या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सोए लाज़ार फिरते हैं, वो सोए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ऐ बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी हाजिरी हैं। किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है, दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करें तुमको क्या पेश तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये सिर्फ लाएं और कलाम मियां मोहम्मद बख्श पेश करें। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगवाएं। वक्त की किल्लत को मुझसे खाता रखता हूं मैं। ओठ खुदाया दहोलिया तुझ सुजदा
से बुझदा असी किसे दे ओ कुछ नहीं लगते तेनो तू साडा दर्दी वतन कटे परदेसी की ताई ते जा सजन स्टेज पे आने अपने ख्यालात का साथ है। जोरदार ताली से इस्तकबाल करें चौधरी रईस साहब। रहीम स्टेज की जीनत मेरे महबूब कायद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेंबर कानून साज असेंबली चौधरी कासिम मजीद साहब, स्टेज पे बैठे हुए सियासी कायदीन, प्रेस के दोस्तों, पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारान, पंडाल में बैठे मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की आदत का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम नौजवानों को इस अहल समझा और हम पर एतमाद किया। आज की ये तकरीब यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ की गयूर आवाम ने मुनक्कद की है। इंशाअल्लाह आप लोगों के वोट से हम ये 8 दिसंबर को इलेक्शन जीतेंगे और जो हमारे बुजुर्गों ने चौधरी मजीद साहब की क़यादत में तामीर और तरक्की और खिदमत का सफर शुरू किया था, हम इंशाअल्लाह चौधरी कासिम मजीद साहब की क़यादत में वो सफर जारी रखेंगे। इसी के साथ पटरी साहब से कि वो स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, खुसूसन खास इस हल्का की शान चौधरी अब्दुल मजीद साहब और उनके लफ्ज़ जिदत चौधरी कासिम मजीद साहब और तमाम जो दूर दराज से वार्ड से आए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, वक्त की वजह से तकरीर लंबी को नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि सिर्फ और सिर्फ पी पार्टी को वोट दें और अपने नुमाइंदगान को पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 से चौधरी वकार यूनुस साहब। स्टेज पे बैठे मेरे काबिल एहतराम साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, MLA चौधरी कासिम मजीद साहब और चौधरी खुशनूद साहब और दीगर अवाम इलाका जितने भी जहां पनार में मौजूद हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात हमें पता है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन इस मीटिंग का इनकार करने का ये मकसद था कि आप सब से हम मिल बैठकर आपका शुक्रिया अदा कर सकें। जिस तरह आपने चौधरी मजीद साहब का से हमेशा वफा की, चौधरी कासिम साहब से हमेशा वफा की और हमारे साथ भी वफा करने जा रहे हैं, मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ये ऐद करता हूँ कि हमेशा अपने कायद से आपके जायज़ मुतालबात पूरे कराऊंगा। और मैं अपने अवाम इलाका डांगरी बहादुर के लोगों, माऊ बहनों और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें मुझे इस काबिल समझा और यहाँ तक मुझे वार्ड नंबर 5 से बाबू मनीर अहमद साहब कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार। साहब पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार मलक साजिद साहब। जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और मेंबर कानून साज असेंबली जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब और दीगर जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ लाए, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी रौनक बख्शी हमारी इस मजलिस को। और मैं सबसे एक ही गुजारिश करूँगा कि 8 तारीख को आप हमें तीर पे मोहर लगाकर कामयाब करें। उसके बाद इंशाअल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल होंगे हम सब मिलकर वो आपके लिए हल करेंगे। इंतहाई काबिल इज़्ज़त के लायक जनाब साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, कानून साज असेंबली जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब और मेरे बाएं जानब मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी इशाद एडवोकेट साहब। इंतहाई काबिल के लायक, इज़्ज़त के लायक मेरी आवाम जनाब यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज
यूनियन कौंसिल फेलोशिप की आवाम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद उम्मीदवार वार्ड नंबर 7 इसराबाद से मौका मिला है। मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजदगी की तो यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ से भारी अक्सरियत से कामयाब होऊंगा। आज यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ पहले भी पीपल्स पार्टी का घर था, आज वाज़िह तौर पर यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ का घर बन चुका है। मुखालिफिन की नींदें उड़ चुकी हैं। वाज़िह कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर और शोर के साथ कामयाब होंगे। चौधरी कासिम मजीद साहब आवाम के साथ पहले भी शाना बशाना खड़े हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके मजीद शाना बशाना खड़े हैं। और जनाब चौधरी खुशरोज साहब पे आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त दरकार रहेंगे। मैं आखिर में एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद कयूम साहब से। साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मेंबर कानून असम्बली चौधरी कासिम साहब, हाजी सवार साहब, हाजी नजीब साहब, हाजी नज़ीर साहब कादरी, चौधरी लियाकत साहब, बाकी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद अल्लाह दिता बिस्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि बलदियाती इलेक्शन का दौर है और ये 31 साल बाद ये बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं और हमें भी इस काबिल समझा गया और मुझे टिकट दिया गया। इंशाअल्लाह ताला मैं पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार पूरा उतरूंगा और लोगों की जो है वो खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये पैगाम जो पीपल्स पार्टी का घर घर पहुँचा दिया है इंशाअल्लाह ताला। हर वोटर के पास में गया हूँ और चौधरी कासिम साहब का ये पैगाम पहुँचाया है कि हम जो है वो ये खिदमत करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मुतखिल होकर आवाम की खिदमत करेंगे और मैं खुद इंशाअल्लाह ताला जो दिन रात एक कार दूँगा। आप मेहरबानी करें, हमें जो है वो मुतखिल करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम जो है वो ये मसाइल हल होंगे और इंशाअल्लाह ताला दिन रात एक कर देंगे। और जो इमशाद साहब यहाँ मौजूद है, हम उनकी जो वो तकरीबन हम जो वो क़यादत में खशूर साहब, हम सब जो इस प्रोग्राम की बात आगे बढ़ाने से पहले इमरान मानी साहब का मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी आमद साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी आमद साहब। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के में खूब जानता है। मैं स्टेज पर बैठे चौधरी कासिम मजीद, मेंबर कानून असेंबली, साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, चौधरी खुशरूज साहब और जितने स्टेज पर लोग बैठे हुए हैं उनका और जो पंडाल में लोग बैठे हुए हैं उनका, उनकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि 8 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है, बलदियाती इंतखाबात होने जा रहा है। आज भी हमेशा की तरह बरादरीज़म की बात चलती है, कौन सी धमकी की बात चलती है। काफी लोगों ने मुझसे बोला है कि बिरादरी के नाम पर वोट डाला जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप बिरादरी के खौल से नहीं निकलेंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैंने 2 तारीख में मेरा पहले इंतखाब वोट कास्ट हुआ था। मैंने चौधरी मजीद के साथ, इनके साथ जो मैंने कमिटमेंट की, इनके हाथ पर जो सियासी बैत दी, आज भी मैं इस खड़ा मोड़ के सेक्रेटरीट को सियासी जो है ना मैं एक किबला मानता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदा जमात है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम हो, आप चाहते हैं कि अगर आपकी
आपको नौकरियां मिले, अगर आप चाहते हैं कि ये यूनियन काउंसिल तरक्की करे, तो आपको खुशनूद के हाथ मजबूत करने होंगे, मलक साजिद के हाथ मजबूत करने होंगे, आपको 3 बार मोहर लगानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन हो, तो आपको खुशनूद और मलक साजिद को वोट देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जहां तक ये दोस्त धमकी देते हैं, मैं इनको बबांगे बहल इस जमे गफीर के सामने ये बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप धमकी के साथ वोट देते हैं या ब्लैकमेल करके वोट देते हैं तो हम लोग चले हैं। अगर हमें चबाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। नून लीग का मुकम्मल तौर पर हमारे अड्डे से खात्मा हो चुका है, बिल्कुल सफाई हो चुकी है, कोई नून लीग का टिकट लेने वाला नहीं है। और ये जो बल्ला है, मैं तो इसको अपनी जाती मेरी सोच है, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं समझता। ये एक टोला है, ये एक गिरोह है जो हम पर मुसल्लत किया गया। आपके सामने आप लोग खबरें देखते हैं, मीडिया देखते हैं, पाकिस्तान की तबाही कर दी है इन्होंने। 3 साल और 8 महीने इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही, किसी मुआदा प्रोजेक्ट का उसने ऐलान नहीं किया। और 3 साल और 8 महीने फैरान की भी हुकूमत रही थी जो बाद में खत्म होगी और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निस्त और नबूद हो गया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं आपको कोई मुतमिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। 2001 में मैं खुद पैदल चलकर बड़जुन तर्जुन सारा खंगाल के दुश्वार गुजार रास्तों से मैं कैंपेन करने के लिए जाता रहा हूं। चौधरी साहब के वजीर आजम बनने के बाद तो आज तो उस इलाके का नक्शा ही बदल चुका है। आज तो वो इलाका पेरिस की शक्ल पेश कर रहा है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ये मेरा पैगाम घर घर आप पहुंचाएं कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको 3 बार मोहर लगानी पड़ेगी, आपको चौधरी मजीद का साथ देना पड़ेगा, आपको मेंबर असेंबली कासिम मजीद का साथ देना पड़ेगा, आपको खुशनूद का साथ देना पड़ेगा, आपको मलक साजिद का साथ देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों भाइयों, ये कोई तकरीर नहीं है, या मैं आपके सामने एक बात करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं आपके सामने सच्चाई पेश कर रहा हूं। यूनियन काउंसिल की फैजपुर शरीफ के लोगों, 8 तारीख को आपका कोई जरूरी काम नहीं होना चाहिए। आपने नमाज फजर के बाद पोलिंग स्टेशन का रुख करना है। और जहां तक मुझे इतला है, शिकस्त तो ये पहले ही तस्लीम कर चुके हैं, इनको पता है हमारी पोजीशन क्या है, हमारे हालात कैसे हैं। अगर ये लड़ाई झगड़े की कोशिश करें भी तो आपने इनकी बात को कान पर नहीं करना, क्योंकि इलेक्शन हम जीत चुके हैं। इंशाअल्लाह 8 तारीख का सूरज इस बात की गवाही देगा, इस बात की नवीद लेकर तुलू होगा कि चौधरी खुशनूद साहब आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मुंतखब हो चुके हैं और मलक साजिद साहब आप काउंसिलर मुंतखब हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहता, टाइम की बहुत किल्लत है। मैं सिर्फ आपको ये बात बता दूं कि बोलिए मुहब्बतां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं मंगनी ऐसी, सिर्फ तीर ते मोहरा लानियां ने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्लाह दिता एडी साहब से कि वो स्टेज पे आज अपने ख्यालात में आजाद करें, जोरदार ताली से इस्तकबाल करें अल्लाह दिता एडी साहब। तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। किरदार की अजमत को रसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए मगर धोखा न दिया हमने। जनाब इज्जत इमाम साबिक वज़ीर आज़म, कायदे कश्मीर, कायदे अवाम, हमारे अवाम के दिलों की धड़कन चौधरी अब्दुल मजीद साहब और मुअज़्ज़िन इलाका फैजपुर शरीफ की ये अवाम वजूल अवाम, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस जोश वल्वले और जज्बे के साथ आपने आज इस
मीटिंग में शिरकत की, आपने वादा कर दिया कि चौधरी खुशनूद कादर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। खुशनूद कादर साहब के साथ हमारा पूरा पैनल इंशाअल्लाह यूनियन काउंसिल से भारी अक्सरियत से कामयाब होगा और चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारा होगा। जिस तरह जनाब कायद ने 50 साल सियासी जिंदगी में आपके आवामी अगुओं का तहफ़्फ़ुज़ किया, आपके मसाइल को हल किया, इसी तरह आपका फर्जंद अंजमन MLA चौधरी कासिम मजीद भी आपके मसाइल को इंशाअल्लाह उसी तरह हल करेगा और उसी तरह आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। आखिर में मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ, आ गया वो आने वाला जिसको सभी चाहते हैं, भाग जाओ उस दिलो कि वो स्टेज में अपने हालात पे आज़ाद करें। हमने अपना टाइम चौधरी कासिम मजीद साहब को दिया है, वक्त की किल्लत को बरोज़े खातर रखते हुए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदर बिशारत साहब से कि वो स्टेज पे आए अपने हालात पे आज़ाद करें। तालियों से इस्तकबाल करिए सदर बिशारत साहब। अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे कायद मोहतरम जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, हमारे भाई कानून साहब मेंबर जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब स्टेज पे बैठे हुए, हमारे भाई चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब स्टेज पे बैठे हुए, राजा बाबू साहब स्टेज पे बैठे हुए, मास्टर मोहम्मद फारूक साहब स्टेज पे बैठे हुए, डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर साहब स्टेज पे बैठे हुए, हमारे भाई मेंबर लियाकत साहब और पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, साथी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यूनियन काउंसिल फैजपुर की अयूर अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस रैली में शिरकत करके अपने उम्मीदवार जनाब चौधरी खुशनूद पर इत्मीनान का इज़हार किया और वार्ड के उम्मीदवारों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मैं तमाम यूनियन काउंसिल की अयूर अवाम को सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये ठाके मारता हुआ समंदर आज हमारी नजर से गुजर रहा है, मुखालिफिन ने यूनियन काउंसिल का आ गया है, ये हमें पका कर चला जाएगा अल्लाह ताला के फजल और करम से। जिस तरह अयूर अवाम ने 2021 का इलेक्शन किया था, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से 2022 का बलदियाती इलेक्शन भी हमारी ये अवाम पीपल्स पार्टी की अवाम भरपूर तरीके से चौधरी खुशनूद को और हमारे वार्ड के मेंबरों को कामयाब करवाएंगे, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से, क्योंकि हमारे भाई ने दूसरी मीटिंग में भी जाना है, इसलिए मैं अपना टाइम अपने भाई चौधरी कासिम मजीद को देता हूँ। सीनियर वाइस चेयरमैन भी भाई हो चौधरी सफियान अयूब साहब का, चौधरी यासिर मुमताज साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लाए अपने हालात पे आज़ाद। चौधरी कासिम मजीद साहब को दिया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब से कि उस स्टेज पे अपने हालात पे आज़ाद करें। आपके और मेरे कायद साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का 2 से मुंतखब MLA मेरे भाई चौधरी कासिम मजीद साहब, पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, यूनियन काउंसिल के कायदीन, काबिले साद एहतराम, मैं फर्दन नाम नहीं लूंगा, आप सभी चूंकि मेरे लिए, इन अवाम के लिए और मेरी क़यादत के लिए लाखों इज्जतों के लायक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए जिला कौंसल चौधरी खुशनूद अली कादर साहब, यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ की 8 वार्ड पर
पीपल्स पार्टी गरीब आवाम की पार्टी है, पिछड़े हुए तबके की पार्टी है। फख्र के साथ मैं शुक्रगुजार भी हूं। मुझे गरीब लोगों का नुमाइंदा समझते हुए कासिम मजीद साहब ने आधे से ज्यादा टिकट मेरे हाथ में दिए। आप सबके नुमाइंदे, गरीब आवाम के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल कयूम को, जो एक गरीब चरवाहे का बेटा है, मैं फख्र से कहता हूं मैं भी एक किसान का बेटा हूं, उसको टिकट दिया। मैंने एक मजदूर के बेटे, जिसने सारी जिंदगी अपनी मेहनत से आप सबके सामने हमारे बाजार में मजदूरी की, मुझे फख्र है मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मलक साजिद को टिकट दिया। उन्होंने मेरी गुजारिश पे एक और मजदूर, मेरा भाई जो टायर पंचर का काम करता है, चौधरी तलब जावेद, जिसका वालिद भी आपके सबके सामने पीपल्स पार्टी का एक कारकुन था और आखिरी दम तक इस बात के मेरी क़यादत गवाह है, मरते दम तक पीपल्स पार्टी का अलम बुलंद किए रखा, उसको टिकट दिया। उसके साथ साथ चौधरी वकार यूनुस, जो भी एक मजदूर का बेटा है, उसको टिकट दिया। बाबू मुनीर साहब, जो इंतहाई काबिल एहतराम रिटायर्ड मुलाजिम है, मैं उस पर भी क़यादत का शुक्रगुजार हूं। वो भी मेरी खुसूसी दरख्वास्त पे और उनकी जो चूंकि वो बहुत मंजे हुए वर्कर है उनका खानदान, उस बुनियाद पे उनको टिकट दिया। तारक भट्टी, जो खुद एक मजदूर है, आज तक वो मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता है, उसको टिकट दिया। उसके साथ साथ चौधरी रईस, जो आप तमाम गरीब लोगों का नुमाइंदा है, और वो हर एक गरीब के लिए हर वक्त हाजिर रहता है, उसको टिकट दिया। अलगर्ज जुमला टिकट पिछे हुए तबके को दिए। इस पे मैं अपनी क़यादत का, अपने MLA साहब का और पूरी रियासत भर की क़यादत का शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम लोग आप आवाम की खिदमत करेंगे और इन्हीं की बुनियाद पे चौधरी साहब यूनियन का कौंसिल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीसा पिलाई हुई दीवार, जो पहले भी थी, इंशाअल्लाह ताला मजीद मजबूत होगी। इस स्टेज की वसातत से मैं पीपल्स पार्टी का पैगाम यूनियन कौंसिल के तमाम लोगों को देना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी अमन की सियासत की बात करती है। पीपल्स पार्टी इज्जत और एहतराम के रिश्ते की बात करती है। आप तमाम यूनियन कौंसिल के लोग, जिनका सियासी इख्तलाफ भी हमारे साथ हो सकता है, वो भी हमारे लिए काबिल साद एहतराम है। शुरू से, जब से ये इलेक्शन की सियासत आई, हमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी, आप तमाम लोग गवाहें, हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया और आज भी इस मोहब्बत के पैगाम को हम और ये नौजवान नस्ल लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सियासत के आगाज के साथी थे, उनके खानदान के बड़े चीरा लोग, बड़े अजीम लोग और तमाम लोग, खासतौर पे वो हमारे काफिले का आज भी हिस्सा है। तहम जो लोग आज हमारे इस काफिले में शामिल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैजपुर शरीफ के, मैं उनको आज इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर दावत देता हूं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इज्जत और एहतराम पहले से बढ़ के होगा। ये पीपल्स पार्टी, ये जो शजर है, ये जो फला फूला हुआ शजर है, इसमें आपके बड़ों की बड़ी मेहनत है। मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम लोगों के पास मैंने चौधरी कासिम मजीद साहब से पहले भी कई दफा वादा लिया, आज भी मैं आपसे वादा करता हूं, फर्दन फर्दन हर बंदे के घर जाएंगे। और मैं
क़यादत से ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बल्दियाती इलेक्शन में आवाम की खिदमत के लिए उतरी है। मैं आप आवाम का नुमाइंदा होते हुए अपनी क़यादत से समझ लें मेरे ये मुतालबात हैं, और चूंकि मैं कुछ इस तरफ भी हूं, मैं आपसे ये वादा भी करता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल की 8 वार्ड में सेहत के बुनियादी मराकज कायम करेगी। जहां नहीं है वहां भी इंशाल्लाह सेहत के बुनियादी मराकज पूरी यूनियन कौंसिल की हर वार्ड के अंदर कायम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनियन कौंसिल के अंदर प्राइमरी एजुकेशन के लिए मैं गौर कर रहा था, शायद कोई भी ऐसी वार्ड नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल ना हो। उन स्कूलों की कहीं अमारात का मसला जरूर है, क्योंकि रेजिंग प्रोजेक्ट में हम तमाम लोग डिस्प्लेस हुए, कोई उनकी मरकजियत का कुछ मसला भी होगा। हर वार्ड के अंदर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल बेहतरीन इमारत के साथ इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी देगी आपको। चौधरी साहब, मैंने दौरान कैंपेन सर्वे किया, कहीं वोल्टेज की कमी है, हमें 15 ट्रांसफार्मर अगले 3-4 साल में अपनी यूनियन कौंसिल के लिए चाहिए। 15 ट्रांसफार्मर। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में बिजली है, तो फिर भी ये भी कैंपेन के दौरान मैंने देखा कोई हमें 20 अदद पोल भी चाहिए होंगे, वो भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आपको मुहैया करेगी। हर घर रोशन होगा। ये ख्वाब 85 में उस वक्त हमारे कायद ने हमें दिया जब बिजली हमारे किसी घर में भी नहीं थी, और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% हमारे हल्के के अंदर आज हर घर रोशन है, बल्कि 100% रोशन है। कहीं जो मसाइल हैं उस पे हमारी नजर है। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों के मसाइल हल होंगे। चौधरी साहब, मैं अलग नाम नहीं लूंगा, 6 किलोमीटर मजीद सड़कें, 6 किलोमीटर आपने पिछले बजट में दिए हैं, 6 किलोमीटर मजीद सड़कें मेरी यूनियन कौंसिल को चाहिए होंगी। इसके अलावा हर घर में ये भी मेरे कायद का आपसे वादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का इंतखाब में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें जाने के लिए आपको पैदल चल के जाना पड़े। पूरे हल्का इंतखाब के अंदर हर मोहल्ले में सड़क मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला वो हर घर में पहुंचेगी। इन्हीं हमारे इस जो बल्दियाती टेन्योर है 4 सालों का, इंशाअल्लाह मेरी यूनियन कौंसिल के हर घर में पुख्ता सड़क पहुंचेगी। ये सब बेकावे की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, छोटे भाई राजा आमर साहब कह रहे थे, आमर साहब ये बरादरीज़म की सियासत को 85 में चौधरी अब्दुल मजीद ने दफन किया था और इस सियासत के मैदान में कदम रखा था, और उसी बुनियाद पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान जिसने भी बरादरीज़म का प्रचार किया उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये अरबा वो आजमा चुके हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आप आवाम से आपको यकीन दिलाता हूं कि ना सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, हमारी 8 वार्ड के तमाम काउंसलर के उम्मीदवार 8 तारीख को सुरखरू होंगे, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी इनका मुकद्दर होगी। मैंने बड़ा गौर किया, कोई भी हमारा उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसे शिकस्त दी जा सके। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, हमसे कोताहियां होंगी, हमने अपने तौर पे अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर से बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं। फिर भी अगर कोई उम्मीदवार आपकी
उम्मीदों पे पूरा ना उतरता हो तो आपने तीर को वोट देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है। और मैं एक बात का बरमला इजहार करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों की नजर में मैं भी जिला कौंसिल का उम्मीदवार था। मैं आप अपने तमाम खैर ख्वाहों का मशकूर हूं, लेकिन मैं यहां बरमला इजहार करता हूं, मेरे भाई खुशनूद अली कादर मुझसे बेहतर कारकुन हैं और वो मुझसे बेहतर उम्मीदवार हैं। मैं उनके साथ हूं। मैं आपको ईमान से कहता हूं, इस वजह से अगर किसी के दिल में जरा भी हो तो चौधरी खुशनूद कादर को कामयाब करें। वो आपकी कामयाबी है, वो मेरी कामयाबी है। आपने 8 तारीख को सिर्फ तीर पे मोहर लगानी है। कोई उम्मीदवार आपके घर नहीं पहुंच सका होगा। और खास तौर पे मैं अपने छोटे भाई की तरफ से, क्योंकि वो आप तमाम लोग समझें, वो एक कारकुन का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, वो मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं, वो कासिम मजीद साहब उसका इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लाला सवार साहब उसका इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसका कोई भी किसी के घर वो ना पहुंच सका हो, क्योंकि मैं दफ्तर भी जाता हूं, उसके लिए माजरत। आपने सिर्फ तीर को वोट देना है। इंशाअल्लाह ताला 8 दिसंबर का सूरज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की उम्मीद लेकर। चौधरी लाला सवार खान साहब से कि वो स्टेज पे आए अपने हालात का इज़हार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए लाला सवार साहब। सदर महफिल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, हमारे MLA चौधरी कासिम मजीद साहब, हमारी यूनियन काउंसिल की कैंपेन के इंचार्ज चौधरी बशारत एडवोकेट साहब, आज के उम्मीदवार जिला कौंसिल मेरे बेटे चौधरी खुशनूद अली साहब, वार्ड नंबर 1 से चौधरी मोहम्मद रईस साहब, वार्ड नंबर 2 से कासिम, 2 से तारक भट्टी साहब, वार्ड नंबर 4 से वकार यूनुस साहब, वार्ड नंबर 5 से बाबू मुनीर साहब, वार्ड नंबर 6 से साजिद मलिक साहब, वार्ड नंबर 7 से मेरे इंतहाई अजीज बेटे तलब आता है तो मुझे जब्त नहीं होती। मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा भाई था। वार्ड नंबर 8 से मेरे दोस्त, मेरे मुखलिस साथी मोहम्मद कयूम साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज्जिन, प्रेस के नुमाइंदगान, पिंडाल में बैठे हुए, डुमाल से आए हुए, टांगरी बाला से आए हुए, टांगरी बहादुर से आए हुए, तंगदेव से आए हुए और बुआ की 4 वार्डों से आए हुए तमाम साथियों को अस्सलाम। बातें करने की गुंजाइश तो नहीं थी, क्योंकि आमिर साहब ने और चौधरी बशारत एडवोकेट साहब ने खासी कमी पूरी कर दी है और रहती जो कमी होगी वो कासिम मजीद साहब पूरी करेंगे। मैं तो हाजिरी लिखवाने आया हूं। मेरे दोस्तों, 79 में पहला इलेक्शन हुआ,
चूंकि 68 से यूनियन काउंसिल जो है, बीडी निज़ाम जो है वो मुअत्तल हुआ था और दूसरी मरतबा 79 में इसका आगाज हुआ, तो बंदा नाचीज यूनियन काउंसिल कनेली का मेंबर मुंतखब हुआ। आपने कमाल मेहरबानी की और 83 में मुझे चूंकि यूनियन काउंसिल नई मारज वजूद में आई थी टांगरी वाला, उसका जिला काउंसिल का कैंडिडेट मुंतखब कराया। उसके बाद 91 में फिर इलेक्शन हुए और आप टांगरी बहादुर वालों का मैं नुमाइंदा बनकर जिला काउंसिल का उम्मीदवार बना और आपने कमाल मेहरबानी से मुझे फिर इंतखाब मुंतखब किया। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है जब दिल में खलूस हो, सच्चाई हो, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो हल नहीं हो सकती। मेरा इलेक्शन उस वक्त होता रहा जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पीक पर थे, लेकिन आपकी दुआओं से, आपके तावन से मैं जीता रहा। उसके बाद खला आ गया, बीडी निज़ाम खत्म हो गया। 30 साल आज मैं पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों को दावत देता हूं कि किसी ने यह नहीं महसूस किया होगा कि इसका टेन्योर खत्म हो गया है। मैं पहले दिन की तरह आप लोगों का खादम रहा, इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं है। मैंने ये नहीं समझा कि मैं, और आइंदा भी मैं अपने बेटों को, ये जो गुलदस्ता है ये मुंतखब होगा, मेरी जहां भी जरूरत होगी मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ। अल्लाह के इख्तियार में है। चौधरी साहब की सियासत, चौधरी कासिम मजीद की सियासत, आपने देखा कि अव्वल दिन से आज तक जो भी इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें शराफत का अंसर जो है वो बदर्जे उत्तम था। इसलिए हम शरीफ लोग हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और आज तक हमारे ऊपर कोई ऐसा इंशाअल्लाह दबा नहीं लगा कि इन्होंने फलां जगह ये किया है, वहां किया है। मैं आज अपने भाइयों को, अपने बेटों से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले डिसिप्लिन अपने आप में कायम करो। कोई ऐसी बात, अगर बाजार में चलते हैं, किसी गांव में चलते हैं, किसी जगह भी चलते हैं, तो अपने आप को ये हाजिर दिमाग रखो कि हमें लोग देख रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसका हमें कल शर्मिंदगी हासिल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चौधरी बिशारत साहब ने बात की तरक्याती कामों की। ये जो अपरेजिम का मामला आया, उसके बाद तमाम यूनियन काउंसिल जो है एक वीराना बन गया था। नीचे वाली आबादियां जो है वो एक टापू बन गया था। कोई रास्ता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। स्कूल जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे। आज मैं चौधरी बिशारत साहब फख्र से कहता हूं कि चौधरी साहब की क़यादत में हमने जहांगीर बहादुर हाई स्कूल नई बिल्डिंग दी, जहांगीर बहादुर मिडिल स्कूल की नई बिल्डिंग दी। अल्लाह महफूज करे मेरे भाई जावेद को, उन्होंने 2 कनाल जमीन का अतिया जो है वो मुफ्त दिया। आज हम बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं। बुआ जिसकी 15 कनाल अराजी जो है वो अक्वायर करके एक अच्छी बिल्डिंग दी है। हमने कभी कोई इस किस्म की बात नहीं की। प्राइमरी स्कूलों की बात आई,
लोग गवाह हैं। आज तक डुमाल राजगंगा का प्राइमरी स्कूल आपने शायद नहीं देखा। पूरे आजाद खित्ते में इंशाअल्लाह इस जैसा कोई स्कूल नहीं बना। डुमाल बटिया में अलग स्कूल दिया, जमीन भी दी, स्कूल भी दिया, सब कुछ किया। टांगरी वाला का और तंगदेव का बरमला इन्होंने ठीक कहा कि वो पुरानी बिल्डिंगें हैं इंशाअल्लाह ताला। और एक और बात मैं कहूँ, मेरे दोस्तों ने कहा था कि यहाँ इम्तहानी सेंटर होना चाहिए। यही बात थी, चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, मैंने ऐलान किया था कि आज से ये सेंटर बन गया और इंशाअल्लाह ताला आज भी वो सेंटर, दुश्मन साहब इसके गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि हमारे बच्चे जो हैं मैट्रिक का इम्तहान जो है वो टांगरी वाला में देते हैं। एलिमेंट्री का सेंटर जो है वो तंगदेव हाई स्कूल में है। पानी का मामला, चौधरी साहब यहाँ से गुजरते थे, मुझसे पूछते थे इन लोगों का क्या किया है पानी का। मैंने कहा कि कोई भी हल नहीं है, यहाँ बहुत दूर पानी है। तो इन्होंने प्लानिंग डिवीजन से गूगल पे जो है वो नक्शा बनाकर, तमाम यूनियन काउंसिल हमारा घूमिश में नहीं है, बाकी सारे हैं, तो इन्होंने 16 करोड़ की स्कीम जो आज ज़ेर कार है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पानी लोगों को मुयस्सर होगा। ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये हमारा जो है ये फर्ज था। मेरे दोस्तों, लोग इन पहाड़ियों पर तामीर कर रहे थे। मेरे फाजिल भाई जो है मेरे, वो डैम को धक्का दे रहे थे कि हम उसको पीछे धकेल देंगे। मैंने कहा कि ये धक्का नहीं दिया जा सकता, ये जहां जा रहे हैं उधर का ख्याल करो। कच्ची सड़कें बनी, आज पक्की हैं, बिजली घर घर गई। इतने कलील वक्त में इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल जो वीरान हो चुकी थी, आज कम है, बिजली के जो है वो हर जगह इंशाअल्लाह ताला जल रही है। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये जो गुलदस्ता चौधरी बिशारत साहब ने जिनको टिकट जारी किए, वो इंशाअल्लाह आपके तमाम से कामयाब हो। अकेला कुछ नहीं है। अल्लाह साहब ने शेर पढ़ा कि फर्द मिल्लत राते मिल्लत फर्द कायम है, दरिया मौज दरिया में है, बहरे दरिया कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं क्योंकि हम सब ने मर जाना है, लेकिन कोई ऐसी चीज दुनिया में बनाकर जाएं, छोड़ कर जाएं, ताकि देखने वाले या याद करने वाले आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। यहाँ कोई ना रहा है ना रहेगा। मेरे दोस्तों, तमाम दोस्तों का नाम नहीं ले सका, तमाम भाइयों का नाम नहीं ले सका। ये शुक्रिया का जो है वो स्टेज सेक्रेटरी सब कह रहे हैं, तमाम का शुक्रिया। बिलाल चौधरी कासिम जी साहब स्टेज पे बैठे हुए, दीगर कायदीन और पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब का और MLA चौधरी कासिम जी साहब का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ कल भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ थी और मैं समझता हूँ आज भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ है। मुझसे पहले भी
आप लोगों ने मेरे चाचा जान चौधरी मोहम्मद सवार खान साहब को 2 बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब किया और आप मुझ पर इत्मीनान किया। इस बार भी मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं ज्यादा वादे तो न करना तो भले कपड़े फाड़ने, एक वादा मैं आपसे करूंगा, यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ न सिर्फ हल्का नंबर 2 के अंदर बल्कि पूरे मीरपुर डिवीजन के अंदर एक मिसाली यूनियन काउंसिल बनेगी। जहां तक कामों की बात रही, वो मेरे छोटे भाई जो कासिम मजीद साहब आपको बेहतर बताएंगे। मैं इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। 8 तारीख से गुजारिश है, तो सब लोगों की गुजारिश है कि आपने अपने वार्ड पर इत्तेफाक और इत्तेहाद रखो और के सदर नायब काबिल एहतराम सियासी और समाजी शख्सियत यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ नंबरदार हाजी मोहम्मद नजीब साहब, तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे वालिद मोहतरम, मेरे कायद हम सब के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हल्का नंबर 2 चकसवाली यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ के नामजद उम्मीदवार बराए जिला कौंसिल चौधरी खुशनूद साहब, फैजपुर शरीफ की 7 वार्डों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार स्टेज पर बैठे हुए यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ पीपल्स पार्टी के मर्कजी रहनुमा, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तफसील के साथ तमाम लोगों ने बात की है। मैं आलियान यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ का अपनी तरफ से जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दोबारा इत्मीनान का इजहार किया। आज से 15 माह पहले जनरल इंतखाबात के अंदर यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ के लोगों ने 950 से वोटों की जायद की लीड से मुझे कामयाब किया। जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब आज यहाँ पे मौजूद हैं। खराबी सेहत की वजह से ये सिलेक्शन प्रोसेस में कम आए। जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी, इस अवाम ने मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया था। बल्दियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 साल बाद होने जा रहे हैं। मेरी जमात ने एप्लीकेशन दरख्वास्तें मांगी थी और यूनियन काउंसिल के अंदर से और वार्ड से, म्युनिसिपल कमेटी से, टाउन कमेटीज की। मेरी जो हमारी आबाई यूनियन काउंसिल है फैजपुर शरीफ, इस जिला काउंसिल के लिए 3 दरख्वास्तें आई थी। एक साकिब लियाकत साहब की, एक चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब की और एक चौधरी खुशनूद साहब की। यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों का इजलास हुआ इसी सेक्रेटरीट के अंदर। साकिब लियाकत साहब ने पार्टी के हक में आपका उनका जो फैसला होगा वो विड्रॉ हुए। 2 कैंडिडेट हमारे पीछे बैठते थे जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी, मेरे बड़े भाई चौधरी बिशारत एडवोकेट साहब और चौधरी खुशनूद साहब। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं किसका फैसला करूं, तो 8 वार्डों की कमेटी बनी। उस कमेटी की मीटिंग हुई, उस कमेटी ने मुतफिका तौर पर खुशनूद का फैसला किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बिशारत एडवोकेट साहब का
कि इन्होंने सबसे पहले खड़े होकर इस फैसले को माना और कहा कि मैं खुशनूद की कैंपेन चलाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है, चाचा सवार का ये भतीजा है, मेरा कजन है, पर मैंने फैसला अहले यूनियन काउंसिल फैज शरीफ के लोगों की मुशावरत से, उनकी राय से हमने फैसला किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात जब माजी के अंदर होते रहे, आपने हमारे बुजुर्ग चौधरी सवार खान साहब को 2 बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब किया। उन्होंने भी कोशिश की कि यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ के अंदर जो लोगों की खिदमत हो सके, जो आपकी तामीर और तरक्की हो सके, वो उन्होंने की। आज भी वो उसी हौसले के साथ खड़े और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उनकी क़यादत में हम खिदमत जारी रखेंगे। मैंने वार्ड के अंदर भी जो टिकट्स दिए वो वार्ड के लोगों की मर्जी से दिए। मैं सलाम पेश करता हूँ हाजी नजीब साहब को, राजा नजाबत साहब को। इनकी वार्ड की बात आई, मैंने कहा आप दोनों फैसला करें कि आपने किसको टिकट देना है, तो उन्होंने कहा अब्दुल क्यूम हमारा कैंडिडेट होगा, इसको टिकट दो। ये तारीख जब 50 साल बाद भी लिखी जाएगी तब लिखा जाएगा। मेरे भाई आमिर ने बात की है कि वो लोग बरादरीज़म की बात करते हैं, तो तब लिखा जाएगा हाजी नजीब और राजा निजाबत ने बरादरी के बुतों को पाश पाश करके अब्दुल क्यूम को टिकट दी है। जो वार्ड है वो मेरी वार्ड है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब की वार्ड है कि मैं यहाँ से एमएलए बैठा हुआ हूँ, चौधरी मजीद साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। आप तीनों डेरियन डुमाल मुतफिका तौर पर फैसला करें, जो फैसला आप करेंगे हम कंदियों के लोग आपके साथ होंगे। और इन्होंने तारक साहब का किया और तारक साहब को हमने टिकट जारी किया। इसी तरह बन्नी वाली वार्ड है, वहां पर इन्होंने मुतफिका कहा कि मेंबर नजीर साहब के भाई इलेक्शन लड़ेंगे। बोवा लोई वाली जो वार्ड है, मलक साजिद का नाम मुतफिका तौर पर दिया गया, साजिद को टिकट जारी किया गया। इसी तरह डांगरी बादर की जो वार्ड है, डांगरी बादर के लोगों ने फैसला किया कि वकार को टिकट दें, वकार को टिकट दिया, क्योंकि वकार का वालिद भी पीपल्स पार्टी में चलता रहा है, चौधरी मजीद साहब के साथ चलते रहे। इसराराबाद की वार्ड की बात आई, ये कोई मेरे चौधरी बिशारत पर एहसान नहीं किया, ना ही उसके खानदान पर किया एहसान। मुझे वो दिन याद है, सर्दियों के दिन थे, यही वक्त था, धूप थी। मुफ्ती जावेद साहब मरहूम मेरे अंकल बहुत सख्त बीमार थे, मुझसे पहले लाला सवार उनके पास से होकर आए, फिर मैं गया मिलने। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है चौधरी साहब आए, मैं चौधरी साहब को मिलना चाहता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं। चौधरी साहब को मैंने बुलाया, मैं मौजूद था, चौधरी साहब मौजूद थे, मेरी बेगम मौजूद थी। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बीवी को बुलाया, बिशारत एडवोकेट को बुलाया और कहा जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं मुश्किल है कि एक दिन भी अब जिंदा रह सकूं, पर यह वसीयत है मेरी कि चौधरी मजीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहना हमेशा तुम लोगों ने। मुफ्ती जावेद की खिदमत की बुनियाद पर मैंने तलब को टिकट दी है। बुजुर्गों, मेरे भाइयों दोस्तों, इस फैजपुर शरीफ को हर इंतखाबात के अंदर फतह करने की कोशिश की गई, चाहे वो 2021 का इलेक्शन हो, 16 का हो, 11 का हो या उससे पहले का हो। इस बार जब ये बल्दियाती इलेक्शन आए, फैसला आपने करना है, फैसला फैजपुर शरीफ के लोगों ने करना है। एक जमात है जो किराए पर उम्मीदवार लेकर आई है, ये बिल्ली वाला और बल्ले वाला दोनों इकट्ठे आपके खिलाफ बरादरी का नारा लगाते हैं। तो अगर तुम्हारी बरादरी तुम्हारे साथ होती तो हाजी नजीब इधर ना बैठा हुआ होता। आज ये इस्लामगढ़ से बहरूपिया है, एक वो लड़का जिसने अपने वालिद की लेगेसी को खत्म किया है, वो भी, ये सारे इकट्ठे हुए, ये पीटीआई वाले भी, एक शरीफ आदमी को उन्होंने कहा इसको खड़ा करते, इसके पास पैसा भी है, हमारी ध्यान लग जाएगी। उन्होंने शरीफ आदमी को आगे दलदल में फेंका। इनको कोई आपकी तामीर और तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। 15 माह हो गए, 15 माह हो गए इंतखाबात को, 400 वोट इन्होंने फैजपुर शरीफ से लिया था। मुझे बताए 10-15 लाख के अलावा इन्होंने कोई लगाए? इन्होंने सिर्फ सबस बाग दिखाए फैजपुर शरीफ के लोगों को।
इन्होंने नारे लपे लगाए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ज्यादा आपके काम किए, मैंने 15 दिनों के अंदर खंडा मोड़ डांगरी बादल मुकम्मल करवाई है। फैजपुर शरीफ फैसलाबाद से फैजपुर शरीफ दरबार 1 किलोमीटर सड़क है आपकी। दरबार शरीफ से चकसवारी अस्पताल गली 3 किलोमीटर ये दी है मैंने आपको। फैजपुर शरीफ दरबार से लेकर डमाल तक 1 किलोमीटर दी है। बोआ लोई वाली सड़क आपको दी है। मेंबर लियाकत के घर से लेकर बोआ बन्नी तक 1 किलोमीटर दी है। हवेली सेदा हिला कनेली डांगरी बादल 7 किलोमीटर जो सड़क है वो एडीबी में रखवा के दी है। इंशाअल्लाह ताला 2026 के इलेक्शन से पहले फैजपुर शरीफ की कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह सबकी सब मरम्मत करके दूंगा। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये आवाम की अदालत है। मैं आवाम की अदालत में इस तरह हाजिर हुआ हूं कि मेरे बुजुर्गों, हम अपनी खिदमत की बुनियाद पर, चौधरी मजीद की खिदमत की बुनियाद पर, चौधरी सवार खान की खिदमत की बुनियाद पर हम आपसे वोट मांग रहे हैं। फैसला हमने कर रहे हैं अब किसको वोट देंगे, पीर को वोट देंगे या बिल्ली को वोट देंगे, यह आपने फैसला करना है। मेरे लिए कोई बरादरीज़म नहीं है। मेरे लिए बरादरी वो है जो इस 3 रंग के झंडे के नीचे खड़ा है। अगर मेरा सगा भाई इस झंडे के साथ नहीं है, मैं उससे भी रिश्ता खत्म कर दूंगा। मेरे आप रिश्तेदार हैं सारे, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, जो हर वक्त मेहनत करते हैं हमारे लिए, जो इस जमात की मजबूती के लिए काम करते हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। आप मेरी बरादरी है, आप मेरे रिश्तेदार हैं। क्योंकि ये इज्जत, ये शान और शौकत, ये सिर्फ आपकी वजह से है। माहौल बता रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को पलाक से लेकर खालकाबाद तक इंशाअल्लाह तीर चलेगा। इंशाअल्लाह ये हर यूनियन काउंसिल के अंदर ये मुख्तलिफ जमातें, ये सियासी पैरूपिये ये इकट्ठे हो रहे, ये कहते हैं मजीद के बेटे को रोको बलदियाती इलेक्शन के अंदर। कनेली से किसी को कहते हैं, मवा से किसी और के साथ इताअत करते हैं, फैजपुर शरीफ में किसी और के साथ इताअत करते हैं, म्युनिसिपैलिटी में किसी और के साथ करते हैं, पनियाम में किसी और के साथ करते हैं, पिंड खुर्द में किसी और को बुलाते हैं, कहते हैं कि जी हर जगह से इसको रोको। ये मुझे नहीं रोक रहे। मैं असेंबली मेंबर मुंतखब हो चुका हूं। मेरी कब्र की तख्ती में भी साहब के मुझे लिखा जाएगा। पर ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोक रहे, ये आपकी तामीर और तरक्की रोक रहे, ये आपके बच्चों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रहे। मैंने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए, मैंने कोई पैसे देकर टिकट नहीं दिए, मैंने कोई बरादरी देकर टिकट नहीं दिया, मैंने कारकुनों को टिकट दिया है, नौजवानों को टिकट दी है जो आपकी खिदमत कर सके, एहलियाने यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ के लोगों की खिदमत कर सके। उन लोगों को हमने टिकट दी है। नौजवानों को मैं आगे लेकर आया हूं। ये नारे लगाते थे हम नौजवानों को लेकर आएंगे। इनकी मुनाफिकत की इंतहा है। बड़ा वोट कहते किसी और को दो, फलां वार्ड में फलां को वोट दो, फलां वार्ड में फलां को वोट दो। मुझे भी पैगाम भेजेंगे कि बोआ मलका वाली जो वार्ड है, लोई वाली, साजिद को बिठाओ, हम तुम्हारे साथ आएंगे। मेरे कहा जूते की नोक पर तुम्हारी आ वो साजिदरी में खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं, पूरी पीपल्स पार्टी उसके साथ है। किसी वार्ड हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे, हम आवाम से वोट मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। ये कोई लिखा हुआ नहीं होता कि आपने हर वक्त जीतना है या हारना है। इज्जत, जिल्लत, शान और शौकत, जिंदगी, मौत, रिस्क वो उस ऊपर वाले के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान हिम्मत करके मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। यहां पर स्कूलों की बात हुई, बिशारत साहब जितने आपने गिने इतना एमएलए का फंड तो कोई नहीं है, ना ही हुकूमत में अपोजिशन में हूं मैं, या वाले साहब मुझे लिखवाते होते लिस्ट तो करोड़ों की हो जाती है। मैं पर यह जरूर वादा करता हूं, जिन इदारों के अंदर आपके स्टाफ की कमी है, मैं कोशिश करूंगा 2-3 माह के अंदर वो पूरी हो।
आपने डिस्पेंसरी की बात की, फर्स्ट एड पोस्ट की बात की, रईसाबाद के मकाम पर मुझे 3-4 कनाल जगह दें और ऐसी यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ को बना के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जगह आपने देनी है, बिल्डिंग के पैसे मैं दूंगा, स्टाफ में ले करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं ये वादा करता हूं बलदियाती इंतखाबात के बाद यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ को एक रोल मॉडल यूनियन काउंसिल बनाएंगे। ना सिर्फ इस यूनियन काउंसिल को बल्कि तलकाजात की तमाम यूनियन काउंसिल्स को, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी को, इस्लामगढ़ को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी जो मसाइल है मेरे इल्म में, मैंने 15 माह के अंदर 6 किलोमीटर से ज्यादा एक आपको सड़कें दी, मैंने 50 लाख से ज्यादा के फंड इस यूनियन काउंसिल में दिए। ये कोई मैंने एहसान नहीं किया, मेरा फर्ज था। हमारे फंड्स रोकेंगे, इस चोर हुकूमत ने फंड्स रोके। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद वो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, हमारे हक में हमारे फंड्स रिलीज होंगे। रात को आपने पुश डिवीजन का रिजल्ट देख लिया, वक्त का वजीर आजम अपना बाई पोलिंग स्टेशन हार गया है, अपना हल्का जो उसका चुगताई साहब वाला हल्का है, बुरे तरीके से हसन इब्राहिम उसको रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी ये हार गए और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को मीरपुर डिवीजन से पूरे तरीके से जब बलदियाती इंतखाबात आए, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, इनको लोगों की तब याद आई है ये दिल्ली के सौदागर हैं, ये लैंड माफिया सोसाइटियों के मालिक हैं। इसकी हुकूमत ने इसको पैसे दिए वजीर आजम ने कि जाओ, चाहे चकसवारी का हल्का हो, चाहे चुड़ोई का हल्का हो या दीगर हल्के जहां से हम लोग आ रहे हुए, जाके लोगों के जमीनों का सौदा करो, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाओ। मैं सलाम पेश करता हूं अपने हल्के के लोगों को, सबने जूते की नोक पर इनकी ऑफर को रखा है और इनको रद्द करके वापस भेजा है। ये आज इनको याद आई है, आज तुम्हें याद आ रही है कि कोई गली बनानी है। आज तू जाकर कह रहा है कि वाटर सप्लाई में एक पकौड़ा तूने जैसे साथ रखे इस यूनियन काउंसिल से, वाटर सप्लाई तेरे बाप ने दी है, वाटर सप्लाई चौधरी मजीद ने दी है। लालसवार को पता है कि किस जगह बोर हुआ है, किस जगह पाइप जाता है। यह वाटर सप्लाई 1.5 साल पहले मुकम्मल हो गई थी। मेरे यूनियन काउंसिल के लोगों, इसलिए इसको ऑन किया गया। हुकूमत कहती थी कि कम्युनिटी चलाए, कम्युनिटी के लिए बड़ा मुश्किल था। इसको मैंने असेंबली में लेकर आया हूं। ये एक कमेटी बनी है हमारी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में, यह मामला गया है और उस कमेटी ने अप्रूवल दी है। फैजपुर शरीफ की वाटर सप्लाई, कनेली की वाटर सप्लाई, पनियाम की वाटर सप्लाई महकमा पब्लिक हेल्थ चलाएगा। और इसके अंदर जो आसामियां आएंगी, जो फैजपुर शरीफ के अंदर आसामियां आएंगी, वो फैजपुर शरीफ के लोग फैसला करेंगे किसको भर्ती करना है। किसी बाहर वाले को मैं नहीं इजाजत दूंगा। आप आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखो। ये चाहते हैं कि ये आपस में लड़ाई करें, छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं, पर बड़े मकसद के लिए आपस के इख्तलाफात को खत्म करो। जीत में जो भी तुम्हारे इख्तलाफात हुए तुम में, तो कोई उस जीत का मुझे फायदा नहीं है। मेरी पहली जो मिशन है, मेरा मकसद है कि जो लोग मेरे साथ चलते हैं, जो इस जमात के साथ चलते हैं, वो आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर चले। ये जीत होती है इंसान की, लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहे। ये जीत मैं आपके दिल जीतना चाहता हूं। 8 तारीख को सुबह नमाज पढ़कर आए अपने पोलिंग स्टेशन पर। 7 उम्मीदवार ने 8वीं वार्ड है राजा बाबू साहब की। जिसको राजा बाबू साहब कहेंगे उसको मानो अन वोट दो। वो टिकट मेरी सीट में राजा बाबू साहब को दी है। जिसका फैसला राजा बाबू करेंगे, इन्होंने कर भी दिया है, उस लड़के को आप वोट दें। क्योंकि मैं इनको टिकट देना चाहता था, इन्होंने अपने बेटे को इलेक्शन नहीं लड़ाया, तो ये मेरे का टिकट फिर आपकी अमानत है। जो आप फैसला करेंगे पीपल्स पार्टी उस पर अमल करेगी। 8 तारीख को अपने पोलिंग स्टेशन पर आए, अपने वोटर्स को लेकर आए, बुजुर्गों को लेकर आए, ख्वातीन को लेकर आए, बाइज्जत तरीके से लेकर आए, बाइज्जत
तरीके से वापस घर छोड़े। तीर के निशान पर ठका ठक तीर पर मोर, तीर के निशान पर ठका ठक मोर। तीर निशान चौधरी मजीद का निशान है, तीर निशान फैजपुर शरीफ का निशान है, तीर का निशान लालसवार का निशान, तीर का निशान कामली पादर के लोगों का निशान है, गोवा की 4 बोलू का निशान है, दुहान का निशान है, कामली पाला का निशान है, तंदियों का निशान है, इस्लामाबाद का निशान है, नजीबाबाद का निशान है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला में कामयाबी देगा। मैं 1 मिनट उम्मीदवार साहब सारे खड़े वादा करो, ये आपको वोट देंगे, आपको कामयाब करेंगे। 9 तारीख को लीडर नहीं बनना, इनका चौकीदार बनना है, इनकी खिदमत करना है। और वार्ड के लोगों ने अपनी पग आपके सर पे रखी है, इस पग की लाज रखना, इसकी इज्जत रखना, बगैर बरादरीज़म के, बगैर रंग और नस्ल के, बगैर सियासी वाबस्तगी के इन लोगों की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को चौधरी मजीद की कामयाबी का दिन होगा। 8 तारीख को हल्का नंबर 2 जसवारी के लोगों की कामयाबी का दिन होगा। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, एलियाने यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ जिंदाबाद, आस्ताना आलिया फैजपुर शरीफ जिंदाबाद, चौधरी सवार खान जिंदाबाद। जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले मैं अब सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं। मैं ये कहता हूं इस हल्के के अंदर स्पेशली ऑल ओवर अजान दीन की खिदमत, दीन का प्रचार और हमें दीन से वाकफियत कराने के लिए सबसे बड़ा रोल नगरोल शरीफ की सरकार का है, फैजपुर शरीफ की का है। मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले उनके लिए दुआ मांगे। मैं ये समझता हूं जिस तरह अपने माँ बाप की आप इज्जत करते हैं, उससे बढ़कर फैजपुर शरीफ के बुजुर्गों की इज्जत करें। आज तमाम मस्जिद का मेरे सारे लीडर हैं, इसलिए हमें घर के फर्द हैं। हमने घर में बैठकर एक दूसरे की इज्जत की है। ये यूनियन काउंसिल जो है फैजपुर शरीफ, ये सब एक घर है, ना मेरी कोई बरादरी है। मैं बातें लंबी नहीं करना चाहता। ये जसवारी वाले और चेचियों वाले ये सारी जिंदगी बरादरी की सियासत करते थे, आपको गुलाम बनाए रखा था। मैंने इनसे इक़्तिदार छीना और आवाम कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ कोई जात है, हम सब बराबर है। शेख बरादरी क्या रहती है, वो मेरी बरादरी है। कोई भी पता है वो मेरी बरादरी है। मेरी गालब अक्सरियत जो है वो जाट नहीं है, वो तमाम समाल तबके के लोग हैं जिन्हें आप अकलियत कहते हैं। मैं अकलियत का बंदा हूं। आज
मेरे रिश्ते में चाचा है, मेरे वालिद का कजन है। आज उसके बेटे को हमने खड़ा किया है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सबको मौका मिलेगा। मैं मेंबर कानून साल सामने से भी कहता हूं, चौकीदार बनकर ड्यूटी दो, लीडर ना बनो। मैं लीडर नहीं बना। मैं जब वजीर आजम बनने लगा, पिंडी जब मोहतरमा बेट जी भट्टो शहीद हुए, उस स्टेज पर उन्होंने मुझे कहा, नेक्स्ट तुम प्राइम मिनिस्टर होगे। मैंने कहा बीबी इलेक्शन होगा, पता चलेगा। उन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया, सब लोग दौलत लेकर गए। हर आदमी ने कहा, आसरी जरदारी ने कहा, ये डायरी देखो, मैं शहीद की बात को नहीं टाल सकता, प्राइम मिनिस्टर हो। मैंने 5 साल गुजारे, उसका मुआवजा कर लिया। आपके बच्चे मेडिकल में कहाँ जाते थे? 3 मेडिकल कॉलेज सोच भी नहीं सकता इंसान। तमाम सड़कें मैंने दी है, कोई एहसान नहीं किया। मैं चौकीदार था, मेरा पास था, मुझे शहीद ने कहा था, आज आप आए हमारे साथ, मैं आपके साथ था, कल भी था, आज भी हो, आइंदा भी हुआ। आप थे पहले, आज भी है और कल भी इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे। अल्लाह से दुआ करें, नाजपुर शरीफ जाकर पीर हबीब साहब के पास जाए और उनसे कहें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान